दीदी जी राधे राधे। राधे राधे। दीदी जी, मेरा एक प्रश्न है कि ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास क्यों करें? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कई ऐप भी बन चुके हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। आप शहरों में, एक शहर में बहुत से लोग आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगे, एस्ट्रो से रिलेटेड, जो आपको ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सी बातें बताएंगे, कुंडलियाँ देख रहे होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ज्योतिष पर विश्वास किया जा सकता है? आपका जो प्रश्न बहुत सही है। आज के समय में ज्योतिष की आवश्यकता क्यों, और ज्योतिष पर कितना विश्वास, कितना सही है और कितना गलत है? आप एक बात समझिए कि जब हमें कोई बीमारी या रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को जब हम अपनी बीमारी, तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम उन्हें लक्षण बताते हैं कि हमें ऐसी ऐसी परेशानी महसूस हो रही है। डॉक्टर उस हिसाब से हमारा एक्सरे करेंगे, MRI, CT स्कैन, अलग अलग प्रकार की जांचें करते हैं। जब डॉक्टर कई प्रकार के टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपके शरीर में होने वाली गतिविधियों तक आपको बताते हैं कि आपके शरीर में ये हलचल है, मुझे इस बीमारी की आशंका लग रही है। उस हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी। तो इतनी सारी जांचें करने के बाद एक डॉक्टर आपको बता पाया कि आपके शरीर में परेशानी क्या, मन का डॉक्टर को भी नहीं पता। लेकिन ज्योतिष पर विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा गणित है, ज्योतिष को गणित कहा जाएगा, एक ऐसा गणित है कि ज्योतिष की गणना के अनुसार आप अगर अपने किसी ज्योतिषी के पास गए, किसी विद्वान के पास बैठे हैं, और आपने अगर उनसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, या नहीं भी डेट ऑफ बर्थ है, तो ज्योतिष में तो ऐसा ऐसा विधान है, बस उनकी व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं बताएं कि आपने अगर अपनी कुछ परेशानी रखी कि मैं किसी कारण से परेशान हूँ, तो ज्योतिषी अगर जानकार है तो आपको आपकी परेशानी ही नहीं, परेशानी के कारण, बल्कि आपका ही नहीं, आपके पहले आपके घर में किसी को या आपके आने वाले समय की सूचना भी ज्योतिष की गणना के अनुसार आपको मिल सकती है। तो इसलिए भी ज्योतिष पर विश्वास। लेकिन देखिए, बीमारी का पता तो सब बता देते हैं कि आपको ऐसी बीमारी है। केवल बीमारी बता देने से ज्योतिष पर विश्वास किया जाए, ये बात सही नहीं है। ज्योतिष में बीमारी तो बताएंगे ही, लेकिन बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है, यह भी आपको ज्योतिष से पता चल सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष हमारे जीवन पर कितना असर करती है। हमारे जीवन में जो ज्योतिष है, ज्योतिष में है क्या? नवग्रह हैं, कुंडली के 12 भाव हैं। इन्हीं नवग्रहों और कुंडली के 12 भाव में पूरा जीवन है। 12 भाव में जो 9 ग्रह विराजमान है, इन्हीं पूरी कुंडली में हमारा पूरा जीवन है। अच्छा, ये है क्यों? ग्रह किसी की भी कुंडली में आप देखिए, सबकी में अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं। ऐसा क्यों? ये किस हिसाब से ग्रहों को बिठाया जाता है, और जिस हिसाब से ग्रह बैठे हैं उसी के हिसाब से व्यक्ति का जीवन चलेगा। जो ग्रह अपनी बल पर आएगा, अपने समय पर आएगा, अपनी दशा पर आएगा, व्यक्ति के जीवन में उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ये ऐसा कब है? जब व्यक्ति का जन्म होता है, बल्कि केवल जन्म नहीं, जिस समय व्यक्ति गर्भ में आता है, उस समय व्यक्ति के, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं सभी लोग, आकाश हमारे ऊपर है, आकाश में जिस स्थान पर जो तारा, ग्रह, नक्षत्र जो जहां जिस समय विराजमान है, और जिस समय हमारा जन्म हुआ, तो जो जो ग्रह जहां विराजमान होते हैं, उसी के हिसाब से पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, जिनसे भी हम कुंडलियां बनवाते हैं, वह कुंडली की अपनी गणना के अनुसार ग्रहों को वहां स्थापित करते हैं। और जब ग्रह वहां बैठे हैं, तो हमारा पूरा जीवन शैली, किस व्यक्ति का स्वभाव रहेगा, कैसी कदकाठी होगी, क्या व्यापार हो सकता है, परिवार के साथ कैसा संबंध हो सकता है, पूरी व्यवस्था
ये पूरा उसमें आप ज्योतिष की गणना के अनुसार सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलता है। और इसके हिसाब से इससे बड़ा प्रमाण मुझे नहीं लगता कि ज्योतिष शास्त्र के मजबूत होने का और सत्य होने का कुछ और हो सकता है, कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की जानकारी जो आज तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया और हमारे ऋषियों ने ज्योतिष के माध्यम से बहुत पहले हमारे बीच में रख दी है। तो यही कारण है कि हम ज्योतिष पर विश्वास कर सकते हैं। राधे राधे।